देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, उसके बाद से बल्कि मैंने कुछ वीडियो पे इस पे किए थे, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफ़ाइल बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। और हुआ ये था कि जैसे आज हम जानते हैं दुनिया जो है वहाँ पे 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो हैं ही हैं। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा कि अमेरिका की जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर नवंबर की, उसमें साफ लिखा था जो 4 दिन की जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने अच्छा काम किया है। और साथ में फिर वो बताते रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश रहे कि मैंने सीज़ फायर कराया था और उसको क्रेडिट भी दे रहे थे वो। तो वो भी बड़े खुश हैं। उन्होंने भी एक रोल दे दिया था इनको वेस्ट एशिया के अंदर, जहाँ भी जंग चल रही है। अच्छा, रशिया भी उनके साथ क्लोज़ रिलेशंस करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि तीनों बड़ी ताकतें, उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और फिर जैसे हम जानते हैं पिछले साल उन्होंने एक संधि करी थी सऊदी अरेबिया के साथ, व्हिच इज़ द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बिल्कुल, एग्रीमेंट दैट दे बिल्कुल। हैड डन विद द सऊदीज़। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये इन्होंने शुरू से तालमेल रखा। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई है, तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, प्राइम मिनिस्टर उनका और विदेश मंत्री, वो तालमेल रख रहे थे ईरान के साथ भी और सऊदीज़ के साथ तो है ही, बाकी और ताकतों के साथ भी। ये जो 4 ताकतें इकट्ठी हो गईं, जो कि उसमें शामिल हैं आपके इजिप्ट हैं, इजिप्ट अरब लीग का वो इकट्ठा कर सकते हुँ, हैं, फिर ओमान है वो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं, फिर टर्की है उनकी अपनी एम्बिशन है, हुँ, पर वो खिलाफ हैं इज़राइल के, और फिर पाकिस्तान है, ये चारों हो गए। फिर आप देखिएगा कि संडे को खबर आई 22 मार्च को कि आसिफ मुनीर की बात टेलीफोन पे ट्रंप से हो हुँ, गई। 2 दिन के हुँ, बाद जो उनके हुँ, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लिख दिया कि अगर तैयार हैं ईरान और अमेरिका, तो हम अपनी जो है पाकिस्तान कैन बी द होस्ट कंट्री, यहाँ बातचीत हो हुँ, सकती है। और 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रीट्वीट कर ट्वीट कर दिया। दिया। तो ये चीज़ें शुरू हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो रहा, जो नहीं करना चाहिए था, और मैं उस शुरू से कह रहा था, इसलिए नहीं करना चाहिए था कि मुझे कोई परेशानी है, इनकी प्रोफ़ाइल बड़ी है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी है कि हमको दोनों मुल्कों को साथ रहना है, पर वो एक अलग कहानी है। पर ये सारी बात वहाँ से शुरू हुई है। अच्छा, फिर एक तो इनकी तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ता अच्छा है, साथ में क्या है, सिक्योरिटी की बात है कि अगर ईरान की टीम आती है नेगोशिएशन के लिए, तो वो कहीं जिनीवा तो जा नहीं सकती। ये लैंड बॉर्डर है, यहाँ से गए अपना पहुँच गए पाकिस्तान। कहने का मतलब ये है कि ये बेस्ट जगह थी दोनों लिहाज से। अगर आप देखिए, सऊदी अरब जो है वो इस समय है दूसरी तरफ, वो है अमेरिका। पर सऊदी अरब का जो रिश्ता है, अभी तो इनका एग्रीमेंट हुआ है, पर ये तो बहुत पुराना हुँ, है। सऊदीज़ का और हुँ, पाकिस्तानियों का कोई नया तो है नहीं। हुँ, अच्छा, अभी साथ में क्या है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ी, और देखिए तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने देखा कि जब उनको मौका मिला, जब सीज़ फायर की बात हुँ, आई, तो उन्होंने फ़ौरन क्रेडिट दे दिया प्रेज़िडेंट ट्रंप को कि हाँ, हुँ, आपने सीज़ फायर कराया है। तो वो तालमेल भी अपना अच्छा रख लेते हैं सब लोगों के साथ। तो और फिर न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, मुस्लिम कंट्री है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। डोनाल्ड ट्रंप है, उनको ना तो कोई स्ट्रैटेजी आती है, ना उनको जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है, ना मिलिट्री समझ में आती है। ही इज़ अ डील मेकर, उसको अपनी तारीफ चाहिए, और प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। तो अगर उसने सीज़ फायर में काम किया है, जो कि किया है, ये भी नहीं है कि पाकिस्तानी झूठ में उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने किया है। इनफैक्ट आप याद करिएगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि दोनों लोग जो है वो तैयार हो गए हैं। बट हुँ, आज जो है वो 4 दिन की लड़ाई के बाद, मैं आपके दर्शकों को ऐसे समझाता हूं कि दुनिया बदल रही है। एक ऑर्डर जो था, जो यूनिपोलर वर्ल्ड होती थी, जहां अमेरिका सुपर पावर होता था, अमेरिका तय करता था कि कैसे रूल्स बनेंगे, इंस्टीट्यूशंस क्या होंगी, वो उन्होंने तय किया कि ये वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, यूएन है, ये सब चीज़ें अमेरिका की बनाई हुई हैं। तो उनके रूल चलते थे। अब दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो गई है,
और उसमें 3 बड़ी ताकतें आ गई हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अब वो रूल ख़त्म हो रहे हैं, अब नए रूल बनने हैं। जब एक वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म होता है और दूसरा शुरू होता है, तो मिलिट्री ताकत की अहमियत होती है, क्योंकि रूल टूट रहे हैं। इसका मतलब है और खुली छूट मिल रही है सब मुल्कों को। तो उनकी जो अंदर की रंजिश है, प्रॉब्लम्स है, मिलिट्री पावर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अमेरिका ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, बेहतर किया है इंडिया से। हमारा अपना नैरेटिव है, पर अमेरिका ने ये तय करा है, और अमेरिका जो है 3 में से एक बड़ी ताकत भी है। देखिए, एक बहुत बड़ी फेज़ ख़त्म हो चुकी है लड़ाई की, और उस फेज़ में सीधी जीत ईरान की हुई है। मैं क्यों कह रहा हूँ एक बड़ी फेज़ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अगर अभी कुछ बातचीत नहीं हुई, तो हम एक ख़तरनाक फेज़ में चले जाएँगे। उसमें क्या होगा, ईरान क्या करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और ये सब बता चुके हैं कि हम करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और रेड सी जो है, पर्शियन गल्फ़ और रेड सी, वो उसमें पूरा ट्रैफ़िक बंद कर देंगे। फिर जो हूतीज़ हैं, वो जो अंडर सी केबल्स जाती है इंटरनेट की, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाती है। 30% वर्ल्ड की इंटरनेट केबल वहाँ से जाती है, जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है मिडल ईस्ट को, कुछ पोर्शंस है साउथ एशिया के, और कुछ पोर्शंस है यूरोप को। तो वो उसको काट सकती है। तो उसमें नहीं, हमारे देश में थोड़ा अलग है हिसाब किताब रखा हुआ हमने, तो वो उसको भी काट सकती है, वो निकल जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि वो सारी जो सब कुछ आजकल इंटरनेट पे होता है, बिजनेस, फाइनेंसेस, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा, जैसे उन्होंने कहा है, ईरान ने कहा है कि अगर आप हमारी एनर्जी, पावर स्टेशंस और हमारे डीसैलिनेशन प्लांट्स में मारेंगे, तो हम वो सब कुछ यहाँ भी कर देंगे, जीसीसी कंट्रीज़ में। तो कहने का मतलब ये है, एक तो वहाँ तबाही होगी, और दूसरा यहाँ पे जो जीसीसी कंट्रीज़ है उसका इतना नुकसान हो सकता है कि अगले कुछ डेकेड्स तक नॉर्मलसी नहीं आएगी। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि मैं तय करूंगा जंग कब खत्म होगी, अमेरिका तय नहीं करेगा, वो उन्होंने साफ कह दिया है। तो वो इजराइल जो है वो अपनी जंग खत्म नहीं कर रहा है, ये तय है। इसलिए एक खबर और भी आई है कि 11 कंट्रीज ने अपने सिटीजन को कहा है कि आप इजराइल को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि इजराइल पे बहुत बमबारी हो रही है, वहाँ पर सेंसरशिप है, इसलिए वहाँ से पता नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है। पर इजराइल का मुद्दा ये है कि मुझे किसी तरीके से जंग को बढ़ाते रहना है, ख़त्म नहीं कर, क्योंकि उनका इसी जो अकेले वो लड़ाई लड़ नहीं सकते। अगर और लोग जुड़ते जाएंगे, तो उनकी ये सोच है कि वो सारी चीज़ बढ़ जाती है, वो आपस में लोग लड़ेंगे, और वो अपने आप को, दे वांट टू इमर्ज एज द नंबर 1 पावर इन द रीजन। देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, उसके बाद से, बल्कि मैंने कुछ वीडियो पे इस पे किए थे, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। और हुआ ये था कि जैसे आज हम जानते हैं, दुनिया जो है वहाँ पे 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो है ही है। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा कि अमेरिका की जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर नवंबर की, उसमें साफ लिखा था जो 4 दिन की जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने अच्छा काम किया है। और साथ में फिर वो बताते रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश रहे कि मैंने सीज़ फायर कराया था, और उसको क्रेडिट भी दे रहे थे वो, तो वो भी बड़े खुश हैं। उन्होंने भी एक रोल दे दिया था इनको वेस्ट एशिया के अंदर, जहाँ भी जंग चल रही है। अच्छा, रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशंस करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि तीनों बड़ी ताकतें, उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और फिर जैसे हम जानते हैं, पिछले साल उन्होंने एक संधि करी थी सऊदी अरेबिया के साथ, विच इज़ द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप अग्रीमेंट दैट दे हैड डन विद द सऊदीज़। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये इन्होंने शुरू से तालमेल रखा। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई है, तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, प्राइम मिनिस्टर उनका और विदेश मंत्री, वो तालमेल रख रहे थे ईरान के साथ भी, और सऊदीज़ के साथ तो है ही, बाकी और ताकतों के साथ भी। ये जो 4 ताकतें इकट्ठी हो गई, जो कि उसमें शामिल हैं आपके इजिप्ट हैं,
इजिप्ट अरब लीग का वो इकट्ठा कर सकते हैं, फिर ओमान है वो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं, फिर टर्की है उनकी अपनी एम्बिशन है पर वो खिलाफ हैं इजराइल के, और फिर पाकिस्तान है, ये चारों हो गए। फिर आप देखिएगा कि संडे को खबर आई 22 मार्च को कि आसिफ मुनीर की बात टेलीफोन पे ट्रंप से हो गई। 2 दिन के बाद जो उनके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लिख दिया कि अगर तैयार हैं ईरान और अमेरिका तो हम अपनी जो है पाकिस्तान कैन बी द होस्ट कंट्री, यहाँ बातचीत हो सकती है। और 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रीट्वीट कर दिया। तो ये चीज़ें शुरू हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो रहा, जो नहीं करना चाहिए था, और मैं उस शुरू से कह रहा था, इसलिए नहीं करना चाहिए था कि मुझे कोई परेशानी है, इनकी प्रोफाइल बड़ी है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी है कि हमको दोनों मुल्कों को साथ रहना है, पर वो एक अलग कहानी है। पर ये सारी बात वहाँ से शुरू हुई है। अच्छा, फिर एक तो इनकी तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ता अच्छा है, साथ में क्या है, सिक्योरिटी की बात है कि अगर ईरान की टीम आती है नेगोशिएशन के लिए तो वो कहीं जिनीवा तो जा नहीं सकती, ये लैंड बॉर्डर है, यहाँ से गए अपना पहुँच गए पाकिस्तान। कहने का मतलब ये है कि ये बेस्ट जगह थी दोनों लिहाज से। अगर आप देखिए, सऊदी अरब जो है वो इस समय है दूसरी तरफ, वो है अमेरिका। पर सऊदी अरब का जो रिश्ता है, अभी तो इनका एग्रीमेंट हुआ है पर ये तो बहुत पुराना है, सऊदीज़ का और पाकिस्तानियों का कोई नया तो है नहीं। अच्छा, अभी साथ में क्या है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ी, और देखिए तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने देखा कि जब उनको मौका मिला, जब सीज़ फायर की बात आई तो उन्होंने फ़ौरन क्रेडिट दे दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हाँ, आपने सीज़ फायर कराया है। तो वो तालमेल भी अपना अच्छा रख लेते हैं सब लोगों के साथ। तो और फिर न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, मुस्लिम कंट्री है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। डोनाल्ड ट्रंप है, उनको ना तो कोई स्ट्रैटेजी आती है, ना उनको जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है, ना मिलिट्री समझ में आती है। ही इज़ अ डील मेकर, उसको अपनी तारीफ चाहिए, और प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। तो अगर उसने सीज़ फायर में काम किया है, जो कि किया है, ये भी नहीं है कि पाकिस्तानी झूठ में उनकी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने किया है। इनफैक्ट आप याद करिएगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि दोनों लोग जो है वो तैयार हो गए हैं। आज जो है वो 4 दिन की लड़ाई के बाद मैं आपके दर्शकों को ऐसे समझाता हूं कि दुनिया बदल रही है। एक ऑर्डर जो था, जो यूनिपोलर वर्ल्ड होती थी, जहां अमेरिका सुपर पावर होता था, अमेरिका तय करता था कि कैसे रूल्स बनेंगे, इंस्टीट्यूशंस क्या होंगी, वो उन्होंने तय किया कि ये वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, यूएन है, ये सब चीज़ें अमेरिका की बनाई हुई हैं, तो उनके रूल चलते थे। अब दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो गई है और उसमें 3 बड़ी ताकतें आ गई हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अब वो रूल ख़त्म हो रहे हैं, अब नए रूल बनने हैं। जब एक वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म होता है और दूसरा शुरू होता है तो मिलिट्री ताकत की अहमियत होती है, क्योंकि रूल टूट रहे हैं। इसका मतलब है और खुली छूट मिल रही है सब मुल्कों को, तो उनकी जो अंदर की रंजिश है, प्रॉब्लम्स है, मिलिट्री पावर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अमेरिका ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, बेहतर किया है इंडिया से, हमारा अपना नैरेटिव है, पर अमेरिका ने ये तय करा है। और अमेरिका जो है 3 में से एक बड़ी ताकत भी है। देखिए, एक बहुत बड़ी फेज़ ख़त्म हो चुकी है लड़ाई की, और उस फेज़ में सीधी जीत ईरान की हुई है। मैं क्यों कह रहा हूँ एक बड़ी फेज़ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अगर अभी कुछ बातचीत नहीं हुई तो हम एक ख़तरनाक फेज़ में चले जाएंगे। उसमें क्या होगा, ईरान क्या करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और ये सब बता चुके हैं कि हम करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और रेड सी जो है, पर्शियन गल्फ और रेड सी, वो उसमें पूरा ट्रैफिक बंद कर देंगे। फिर जो हूतीज़ हैं, वो जो अंडर सी केबल्स जाती है इंटरनेट की, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाती हैं। 30% वर्ल्ड की इंटरनेट केबल वहाँ से जाती है, जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है मिडल ईस्ट को, कुछ पोर्शंस है साउथ एशिया के, और कुछ पोर्शंस है यूरोप को, तो वो उसको काट सकती है। तो उसमें नहीं, हमारे देश में थोड़ा अलग है हिसाब किताब रखा हुआ हमने, तो वो उसको भी काट सकती है, वो निकल जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि वो सारी जो सब कुछ आजकल इंटरनेट पे होता है, बिजनेस, फाइनेंसेस, सब खत्म हो जाएगा।
अच्छा, दूसरा क्या होगा, जैसे उन्होंने कहा है, ईरान ने कहा है कि अगर आप हमारी एनर्जी पावर स्टेशन और हमारे डीसैलिनेशन प्लांट्स में मारेंगे तो हम वो सब कुछ यहाँ भी कर देंगे जीसीसी कंट्रीज़ में। तो कहने का मतलब ये है, एक तो वहाँ तबाही होगी और दूसरा यहाँ पे जो जीसीसी कंट्रीज़ है उसका इतना नुकसान हो सकता है कि अगले कुछ डेकेड्स तक नॉर्मलसी नहीं आएगी। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि मैं तय करूंगा जंग कब खत्म होगी, अमेरिका तय नहीं करेगा, वो उन्होंने साफ कह दिया है। तो वो इजराइल जो है वो अपनी जंग खत्म नहीं कर रहा है, ये तय है। इसलिए एक खबर और भी आई है कि 11 कंट्रीज ने अपने सिटीजन को कहा है कि आप इजराइल को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि इजराइल पे बहुत बमबारी हो रही है, वहाँ पर सेंसरशिप है, इसलिए वहाँ से पता नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है। पर इजराइल का मुद्दा ये है कि मुझे किसी तरीके से जंग को बढ़ाते रहना है, ख़त्म नहीं कर, क्योंकि उनका इसी जो अकेले वो लड़ाई लड़ नहीं सकते, अगर और लोग जुड़ते जाएंगे तो उनकी ये सोच है कि वो सारी चीज़ बढ़ जाती है, वो आपस में लोग लड़ेंगे और वो अपने आप को दे वांट टू इमर्ज एज द नंबर 1 पावर इन द रीजन।